इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सके। रबीउल अव्वल का महीना मंसूब है उस नबी के साथ जिसके बारे में पहली सतर तो मैं यही कह सकूँगा कि लाख शुक्र उस अल्लाह का जिसने हमें वो नबी अता फरमाया जो बनाया अपने लिए था, भेज हमारे दरमियान थी। उस अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, जिसे उसने अपनी किबरियाई की तन्हाई को दूर करने के लिए बनाया था, वो नबी हमारे दरमियान भेज दिया। इज्जत इस्लाम के लिए ज़रूरी है कि इज्जत रसूल की जाए। मुसलमानों का हर फिरका नबी तक एक है, झगड़े हमारे शुरू होते हैं नबी के जाने के बाद। कोई सहाबा को मानता है, कोई अहले बैत को मानता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, जो नबी से प्यार करते हैं उन्हें सहाबी कहते, जिनसे नबी प्यार करता है उन्हें अहले बैत कहते। जो बोल सके वो ज़हमत फरमा सके। जो रसूल को उठाते रहे उन्हें सहाबी कहते हैं, और जिन्हें खुद पैगंबर उठाते रहे उन्हें अहले बैत कहते हैं। झगड़े हैं नबी के बाद, नबी तक हम सारे एक हैं। और मजहब इस्लाम की इज्जत पोशीदा है रसूल की इज्जत में। जिस बड़े को घर की चार दीवारी में इज्जत ना दी जाए उसकी बाजार में इज्जत कोई नहीं करता। मुसलमानों को चाहिए कि पहले नबी की इज्जत अपने घर में इतनी बढ़ाएं कि गैर मुस्लिम भी नबी की इज्जत को समझे। आज नमूस रिसालत का बिल पास हो, सबसे पहले हम शिया उसकी तायद करेंगे। इज्जत रसूल पे कोई शिया समझौता नहीं कर सकता। नमूस रिसालत पे हमारी जान भी कुर्बान है, लेकिन हमें पहले यह तय करना पड़ेगा कि गुस्ताख रसूल है कौन कौन। आपके पास गुस्ताख रसूल का म्यार क्या है? शिया मजहब से पूछो तो मैं मिंबर से पढ़ता हूं। जो नबी को 40 साल के बाद नबी समझे वो भी नबी की तौहीन करता है। जो रसूल को दाई का दूध पिलाए वो भी रसूल की तौहीन करता है। जो नबी को जबरील का शागिर्द समझे वो भी नबी की तौहीन करता है। हर गुस्ताख रसूल को सजा होनी चाहिए, चाहे वो घर का हो चाहे वो बाहर का हो। इज्जत रिसालत पे कोई समझौता नहीं। हमारे अकीदे के मुताबिक नबी पहले दिन से नबी थे। 40 साल तक चुप रहे। अगर कहते मैं नबी हूं तो नबूवत का गवाह लाते कहां से? जो करीब बैठो ये जहमत फरमा। अगर कहते मैं रसूल हूं तो रिसालत का गवाह कहां से लाते? क्योंकि रसूल ने आके ये नहीं कहा कि मैं मक्के में आके नबी बना हूं। रसूल का ऐलान है, कुन तो नबीयन आदम बैनल माए वती। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान था। गवाह वो चाहिए तो जो सामने खड़ा होकर कहे कुन तो वलियन आदम बैनल माए वती। मैं उस वक्त भी वली था जब तू नबी था। 40 साल तक चुप रहे सिर्फ गवाही की वजह से कि अली आए और मेरी रिसालत की गवाही दे। जिसकी गवाही देने से रिसालत मुकम्मल होती है उसकी गवाही छोड़ने से तेरी नमाज कैसे मुकम्मल हो सकती? रसूल ने कहा कि अली आए और मेरी गवाही दे। 40 साल अपने किरदार से मनवाया कि इस्लाम क्या है। चले जो इस मौसम में जुबान हलाए वो मुझ पे एहसान करेगा। मैं जुमला बदलता हूं। 40 साल कुरान बन के दिखाया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। 40 साल तक अपने किरदार से इस्लाम को मनवाया कि अरब के वो जाहिल जो बाप को बाप नहीं कहते थे, हमारे नबी को सादिक भी कहते थे, अमीन भी कहते थे। रसूल ने कहा कुरैश वालों, अगर मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे लश्कर है तो मानोगे? उन्होंने कहा कैसे ना माने, कह जो तू रहा है। रसूल ने कहा अगर जाओ तो लश्कर ना मिले फिर तुम्हारा अकीदा मेरे बारे में क्या है? उन्होंने कहा अब्दुल्ला का बेटा हम तेरा कलमा नहीं पढ़ते, लेकिन अगर पहाड़ के पीछे लश्कर ना हुआ तो हमारा अकीदा ये होगा हमारी आंखें अंधी हो गई, तू सच्चा है।
मज़हब में अगर अकीदा रिसालत सुनना हो तो हम नबी को 40 साल के बाद नबी नहीं समझते, हम नबी को पहले दिन से नबी समझते। ये कोई एहतराम रिसालत नहीं है। नबी 40 साल के बाद नबी बने, बकरियां चराया करते थे, दाई दूध पिला के चली गई थी। दाई ने दूध क्यों पिलाया? वो कहते इसलिए कि अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गई थी। दरूद सारे हजरात मिलके बुलंद आवाज से पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह। अमीरों के बच्चे अमीरों की दाइयां ले गए, गरीबों के बच्चे गरीबों के दाइयों। इसलिए हमारे रसूल को दाई कोई ना मिले, बकरियां चराया करते थे, चचा ने तरबियत की थी। आज के दौर में रिश्ता ढूंढने से पहले वालिदैन पूछते हैं बच्चा करता क्या है। हर शरीफ खानदान का सवाल है और जवाब देने वाला कहे जो कुछ भी नहीं करता, घर भी अपना कोई नहीं, डेरा भी कोई नहीं, एक चाचा है उसके घर में रहता है, तो क्या शरीफ खानदान उस बच्चे को रिश्ता दे देगा? अब मुझे नहीं पता कहां कहां से मजमा आया है। मैं सतर कह के चेहरों से अंदाजा करूंगा कि कहां कहां बात समझ गई और कहां कहां अभी तक सोच में गुम है कि ये क्या कहा गया है। मुझे मिंबर हुसैन की इज्जत की कसम है, अगर तुमने तारीख में यही लिख दिया था कि नबी बकरियां चराया करते थे और नबी को दाई लेके चली गई थी और नबी गरीब थे, नबी के घर न सोना और चांदी थी, नबी को चचा ने पाला था, अगर तेरे नबी की यही हालत तूने किताबों में लिखी है तो मुझे बताइए अरब के बड़े बड़े सरदार घर आके बेटियों के रिश्ते क्यों देते रहे? वो सैयदों की मां, वो बीबी खदीजतुल कुबरा, वो मलिकतुल अरब शहजादी, वो अरब की अरबपति बीबी, जब नबी के घर आई है खाली हाथ नहीं आई, दौलत के ढेर लेके आई, सोने की अंबार लेके आई। और तरीके इस बात की गवाह है, ये अरब के गुस्ताख नंगी तलवारें लेके नबी के दरवाजे पे आके कह रहे थे यतीम अब्दुल्ला हम तुझे कत्ल करने के लिए आए हैं, तू हमारे खुदाओं को बुरा कहता है। पर्दे के अंदर बैठी सैयदों की मां ने कहा था मौला तू परेशान ना होना, तेरी जूतियों की कसम ये जितने तेरे दरवाजे में भौंकने आए हैं ये सारे ही मेरे कर्जदार है, ये सारे ही मेरे नमकखार है। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़ी होके आवाज पहचान पहचान के कहा था और फला इब्ने फला बता, क्या तेरे बाप ने मेरा इतना कर्जा नहीं देना? और फला का बेटा बता, क्या तू मेरे मजदूर का बेटा नहीं है? सब ने हाथ बांध के कहा बीबी गलती हो गई, माफी कैसे मिलेगी? फरमाया एक ही शर्त पे मेरे मोहम्मद के कलमे पढ़ते जाओ, कर्जे माफ करवाते। फिर खुदा ने हुक्म दिया मेरा हबीब इनको दावत ईमान दो। अब मौलवी सर पे कुरान रख के बताए इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? आज तक कभी मजलिस मंदिर में होते हुए देखी? कभी किसी मौलवी ने जुमा चर्च में पढ़ाया हो? बादशाह हुसैन इज्जत अता फरमाए। इस्लाम की पहली दावत किसके घर हुई? अबू तालिब के घर। लंगर पकाने वाला कौन था? अली का बाप। 3 दिन मुसलसल दस्तरखान बिछाने वाला कौन था? अरब के बड़े बड़े सरदार किसके घर से आके खाते रहे? इस्लाम की पहली दावत अबू तालिब। लंगर पकाने वाला बाबा जी अली का बाप। इंतजाम करने वाला, छोटा मोटा दस्तरखान ही बिछाया था। जहां मक्के के सरदार आने हो, ऊंट ज़िबा किए गए। सारे बात सुनने के लालच में नहीं आए थे। किसी की लंगर भी मजबूरी था। अरब में इतना अच्छा खाना इन्हीं के दस्तरखान से मिलता। लोगों का रश दस्तरखान बिछा है। पहले दिन मजलिस नहीं हुई, सिर्फ लंगर। लोगों ने खाना खाया। हाँ, इमरान क्यों बुलाया था? फरमाया कल फिर आके खा लेना। अगले दिन गए, फिर वैसा ही दस्तरखान। क्या करवाना चाहता है? अबू तालिब चाहते थे कि नमक रगों में बस जाए। नमक हरामी करते हुए थोड़ा सोचे तो सही। 2 दिन सिर्फ लंगर, मजलिस कोई नहीं।
दूसरे दिन भी अच्छा खासा खा के चले गए। अरब के लोग चखते नहीं थे, उड़ाते थे। उनकी खुराक पढ़ी जाए तो अक्लें हैरान हो जाए। एक एक ऊंट एक एक बंदे की खुराक थी और जी भर के खा रहे थे। तीसरे दिन रिसालत माब ने हजरत अबू तालिब के पास आके कहा, चचा इतनी मेहनत का फायदा, बात तो सुन कोई नहीं रहा। फरमाया आप बताएं तकरीर करना कब चाहते हैं? रिसालत माब ने तीसरे दिन कहा, मैं चाहता हूं कि आज तकरीर हो। इसे कहते हैं अबू तालिब। मुस्कुरा के अली के बाप ने कहा, फिर आज कोई नहीं जाएगा। फिर आज इनमें से कोई नहीं उठे। दस्तरखान का एहतमाम हुआ। तीसरे दिन फिर अरब के कुफार सरदार आए, खाना खाया, रसूल कोने से तकरीर के लिए उठने लगे। दो सरदारों ने उठता हुआ रसूल देख लिया। इन्होंने एक दूसरे को आंख का इशारा किया कि वो उठने लगा है। इससे पहले कि वो तकरीर करे हमें उठ के जाना चाहिए। सरदार उठे, अपनी अपनी अबाएं सीधी की, घर के बैरूनी दरवाजे की तरफ देखा। अली के बाप ने तलवार निकाल के दरवाजे पर मैं मक्का का माहौल पढ़ रहा हूं, तलवार निकाली, तलवार की नोक अपने घर के बैरूनी दरवाजे पर रखी। कुफार ने देखा, अबू तालिब ये क्या? फरमाया खामोश, बैठ जाओ। एक हाथ एक सरदार के कंधे पे, दूसरा हाथ दूसरे, उसको चुप। पूरी महफिल में सन्नाटा तारी हो गया। दिलों की धड़कनें ने कानों में सुनाई देनी शुरू हो गई। मक्के के सरदार चुप हो गए। अली का बाप जलाल में था। रसूल की तरफ निगाह गई, फिर चेहरे पे कोई गुस्सा नहीं। मुस्कुरा के कौम या सैयदी व या मौलाया, और सैयदी मुर्शदी कहने वालों, आओ तुम्हें बताऊं सबसे पहले सैयदी का लफ्ज किसने कहा था? फरमाया कौम या सैयदी व या मौलाया, उठो मेरा सैयद, उठो मेरा मौला, फतकल्लम मिम्मा तुहिब्बून, और कह दे वो जो तू चाहता है। वबल्लिग रिसालतहु मिन रब्बिक, और पहुंचा वो रिसालत जो तेरे रब ने तुझ पे नाज़िल किया है। अबू तालिब का जुमला कहना था, खुदाई झूम गई। खुदा ने कहा, अबू तालिब तूने तो पहले भी बड़े एहसान किए थे, एक एहसान तूने और कर दिया है। तूने 40 काफिरों में मेरे मोहम्मद को मौला कहा है, मैं 1.25 लाख हाजियों में तेरे अली को मौला कह। तूने आज बल्लग, हजरत अबू तालिब ने लफ्ज इस्तेमाल किया बल्लिग। खुदा ने कहा यही लफ्ज मैं वापस दोहराऊंगा। तूने आज कहा बल्लग रिसालत, पहुंचा वो रिसालत, यही लफ्ज मैं मोहम्मद को वापस दूंगा। या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उनज़िला अलैक। ये लफ्ज बल्लिग पहली बार अबू तालिब की जुबान से निकला। 40 काफिर खामोश होकर बैठ गए। अब रसूल तकरीर के लिए उठे। अभी कोई मुसलमान नहीं है। ये जो मैं वक्त पढ़ रहा हूं ये सोच के सुनिएगा, अभी किसी का बाप भी मुसलमान नहीं। अभी सारे काफिर, इस्लाम की पहली तकरीर, अभी सारे काफिर बैठे। तकरीर होगी, फिर ये नबी से मुतासर होंगे, फिर ये नबी के करीब आएंगे, फिर ये नबी की बात को तस्लीम करेंगे, फिर ये मुसलमान बनेंगे, फिर ये नबी की सोहबत में बैठेंगे, फिर ये सहाबी बनेंगे, फिर ये रजी अल्लाह होंगे। इतना टाइम था अभी काफर को रजी अल्लाह होने में। सारे का सारा कुफार का माहौल। रसूल तकरीर कर, अय्युहन्नास अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओ इंसानों कहो अल्लाह एक है। ये कह के रसूल चुप हुए। सरदारों की चारों तरफ देखा, निगाहों में निगाहें डाली, सबकी झुकी नजरें उठ गई
क्या कहा तूने? फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सिर्फ एक है। सरदारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा, हर एक के चेहरे पे तंजिया मुस्कुराहट आई, कह के आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होने शुरू हुए। वाह, ये कह रहा है अल्लाह एक है। एक सरदार ने उठ के अपनी दस्तार को सीधा करके कहा, ये कौन कहता है कि अल्लाह एक है? फरमाया आना मुहम्मद अब्दुहु व रसूल, इसलिए कि मैं मोहम्मद उसका अब्द और उसका रसूल हूं। इतना कहना था, कफार कहने लगे अच्छा तो अब्दुल्ला का बेटा नबी बन गया, तू नबी है? ये कौन बताएगा कि तू नबी है? या पीछे से 13 साल का अली पंचों पे खड़ा हुआ, आवाज आई अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं वो एक है। फिर ये भी गवाही मैं देता हूं ये उसका रसूल है। कुफार ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे अली खड़े थे, आगे देखे तो आगे मुस्तफा खड़े थे। अगली सतर भी खूबसूरत है, अगर ये पंजाब का मजमा समझ ले। अबू तालिब के दोनों बेटों ने पूरे कुफर को घेरे में ले लिया। आगे देखे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे देखे तो अली वलीउल्लाह, दरवाजे पे देखे तो इमरान तलवार लेके खड़े। रसूल ने कहा मैं कहता हूं जो आज मेरी बात को तस्लीम करेगा, मेरी साथ मेरी गवाही देगा, मेरी मदद का वादा करेगा, वो मेरा जानशीन भी होगा। वह वसी व खलीफाती मिन बादी, मेरा वसी भी होगा, मेरा खलीफा भी होगा। सब चुप। 3 दफा ही अली उठे, मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, मैं गवाही देता हूं तू उसका रसूल है। 3 बार जब अली उठे, रसूल ने कहा अगर तूने 3 बार मेरी गवाही दी फिर मैं भी गवाही देता हूं तू उसका वली है, मेरा वसी है, मेरे बाद मेरा जानशीन है, मेरे बाद मेरा खलीफा है। 90 करोड़ मुसलमान पूरी दुनिया में कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा पढ़ना अली की सुन्नत है और अली और वलीउल्लाह पढ़ना नबी की सुन्नत। एक मोड़ ये पहला इस्लाम का जिसमें सबसे पहले अबू तालिब के बेटे ने उठ के खड़े होकर गवाही दी। ये पहली गवाही थी जो इस्लाम में दी गई। इसी गवाही की लाज रखते रखते बेटे करबला में आ गए और बेटियां शाम के बाजार में आ गए। यकीनन तवील पड़ता अगर 2 काबिल एहतराम शख्सियात मेरे पीछे न होते। यहीं पे गुफ्तगू खत्म करता हूं। बेटों की गवाही आसान थी, बेटियों की गवाही मुश्किल हो गई। उलमाए मकातल इस बात में मुत्फिक है, करबला में सबसे ज्यादा अब्बास को मारा गया, शाम में सबसे ज्यादा अली की बेटी को मारा गया। रात के इस पहर में तुम्हारा बैठ जाना ही इबादत है, फिर हाय कहोगे तो अजर में इजाफा ही है। मैं मुसाफिर जाकर दुआ कर सकता हूं, जिसे करबला में मारा उसके हाथ काट के मारा, जिसे शाम में मारा उसके हाथ बांध के मारा। कोई सैयद बैठा हो तो हाय की आवाज जरूर दे। जिसे करबला में मारा उसे सिर्फ चंद घंटे मारा, जिसे शाम में मारा गया बाबा जी उसे मुसलसल मारा गया। वो मदीने से चली तो बतूल थी, वो मक्के में आई तो जानशीन रसूल बन गई। वो करबला में 8 दिन हसन बनी रही, वो शाम गरीबा की करात अब्बास बनी, वो 11 मुहर्रम को फिर अली बन गई। वो करबला से कूफा गई, कूफा से शाम आई, 72 बाजारों से गुजारी गई, 144 गलियों में रोकी गई, 288 मोड़ों पे मारी गई, कई बार शराबी के दरबार में बुलाई गई, 1 साल बगैर छत वाले जिंदान में बिठाई गई, शाम से रिहा होके फिर मदीने गई, मदीने से कैद होके फिर शाम आई। 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती है मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई, मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई ना बचा। बस जब ये पलट के वापस आई है, मर्दों में रोजाना मजलिस, जाकिर हुसैन का बेटा सज्जाद, मदीने में मस्तूरात में रोजाना मजलिस,
जाकरा शबीर की बहन आलिया सैयदों के घर में मदीने वापस आते हुए रोजाना मजलिस कौन पढ़ता था? हुसैन का बेटा। आज हम किताबों से पढ़ के आपको सुनाते और आप इतना रोते हैं। जहां मौके का गवाह बाबे की शहादत पढ़ता होगा। बस मैं अदब के साथ पढ़ूं, मजलिस तमाम होने से पहले खतीब खुद ही गिर जाता, आंखों से लहू इतना बह जाता, लोग चले जाते, पर्दे से कोई मस्तूर आती, अपनी चादर ततहीर से खतीब की आंखें साफ करती, माथा चूम के कहती अब ना रोया कर, ये शाम नहीं मदीना है। एक दिन मर्दों में मजलिस हो रही थी, मजलिस तमाम हुई, सारे ही लोग उठ के चले गए, एक शख्सियत मजलिस में बैठी रही। मौला सजाद ने अपनी आंखों का लहू साफ करके पहचान के मौला सजाद की आवाज़, चचा अब्दुल्ला, जिसने हाय का हाली की बेटी तेरा हाय कहना कबूल करे। ये कौन थे? अब्दुल्ला इब्ने जाफर थे यार, आलिया के शौहर। मौला सजाद की आवाज़, चचा अब्दुल्ला। आवाज़ है जी मौला, ये है इस घर में हुज्जत का एहतराम, रिश्ते में भतीजा है, लेकिन फिर भी मौला मेरा सलाम। मौला सजाद की आवाज़ है, चचा अब्दुल्ला आपके चेहरे पे कुछ सवाल है। अब्दुल्ला सर झुका के कहते जो चेहरा पढ़ सकता है वो सवाल जानता भी है। मौला सजाद रो कहते ना चचा अब्दुल्ला मुझे बोल के बता, मुझे शाम ने बड़े हौसले सिखा दिए। अब्दुल्ला की आंखों के आंसू जनाब अब्दुल्ला की दाढ़ी पे आए, रो के कहने 3 दिन हो गए मुझे मुसलसल आपके घर आते, सवाल करने को जी चाहता है लेकिन दिल घबराता है। मौला सजाद रो के नहीं चचा अब्दुल्ला सवाल कर। सवाल पढ़ूंगा, हाय की आवाज मजमे में आनी चाहिए। जब मौला सजाद ने कहा चचा अब्दुल्ला सवाल कीजिए, अब्दुल्ला रो के कहते अगर आप इजाजत दें तो आलिया अपने घर वापस चली जाए। जो बहनों के भाई बैठे हैं यकीनन उनके लिए हाय कहना मुश्किल नहीं होगा। मौला मैं शहजादी को लेने के लिए आए। मौला सजाद कहते क्यों नहीं, आप शौहर हैं, हाकम हैं। ये कह के सजाद उठे, सेहन में गए। मस्तूरात में पड़ रही थी अली की बेटी अकबर का घोड़े से उतरना। सजाद सतून के साथ चुप करके खड़े हो गए। अली की बेटी ने सजाद को खड़े देखा। सजाद ने अब्दुल्ला के चेहरे का सवाल पढ़ा था, आलिया ने सजाद का चेहरा पढ़ा। बीबी ने चादर उठाई, सर पे रखी, सजाद के करीब से गुजरते हुए रो कहती तू ना रो, मैं चली जाती हूँ। सजाद मुझे खबर है तुझसे कहा नहीं जाएगा। सजाद तो मुझे कह नहीं सकता। सजाद ने माँ के गले में बाहें डाली, रो के कहा मुझे बता तेरे बाद मेरा बचा कौन है? मेरा अकबर भी तू है, मेरा हुसैन भी तू है, मेरा गाजी भी तू है। 2 लफ्ज और पढ़ो। अली की बेटी ने सर पे चादर इज्जत, जो बहनों के भाई बैठे हो, गरीब से गरीब मजदूर की बहन भी हो ना, और वो अकेली भाई को मिलने के लिए आ जाए, वापसी भाई अकेले नहीं जाने देते। वो कहता मैं छोड़ के आऊंगा, उस घर से अकेली आ गई, उन्हें क्या पता, लेकिन हमारे तो घर की बेटी है ना, हम अकेली कैसे छोड़ दें? मैं तुझे छोड़ के आता हूं, कोई सैयद हो गैर सैयद हो, हाय की आवाज जरूर आनी चाहिए। 40 बंद दरवाजों के दरमियान खड़ी हो गई अली की बेटी, एक एक दरवाजे को देख के रोती हुई जमीन में बैठ गई। रो कदी खुदा तुझमें लानत करे हिंदा का बेटा, तूने मेरी भरी हवेली बर्बाद कर दी। पहले मैं अपने घर से जाती थी, उस दरवाजे से हुसैन आता था, उस दरवाजे से अब्बास आता था, उस दरवाजे से अकबर आता था, उस दरवाजे से कासम आता था। आज मैं अपने घर जा रही हूँ, आज मुझे छोड़ के आने वाला कोई नहीं है। या 2 हाथ आलिया के कदमों पे आए, आवाज आई अगर इजाजत दे तो आज फिजा मां बन के छोड़ा है। बीबी शाम के बाजारों में मैं साथ रही, जनाब फिजा ने बीबी का बाजू थामा। मुद्दत के बाद अली की बेटी अपने दरवाजे पे आई। इस जुमले के लिए मैं जोर ना भी लगाऊं तो दिल दो दर्द महसूस होगा। मुद्दत के बाद अली की बेटी अपने दरवाजे पे आई। दरवाजे पे आना था, आलिया दरवाजे पे गिर गई। फिजा करीब बैठ के कहती है हुसैन याद आया, तो रो के कहती नहीं भूलती उसकी 13 ज़रबे। बीबी अकबर याद आया,
फरमाया नहीं भूलती, उसके सीने पे बरसी। फरमाया बीबी अब दरवाजे पे क्यों गिर गई है? बीबी रोका दी फिजा तू तो मेरी गवाह है, करबला से लेके शाम, शाम से लेके मदीना, या मैं हुसैन को रोई, या मैं अकबर को रोई, या हुसैन को रोई, या अकबर को रोई। आज मुद्दत के बाद अपने दरवाजे पे आई हो, मुझे मेरा औन याद आ गया, मुझे मेरा मोहम्मद याद आ गया, और मेरा सहन खाली हो गया, मेरी नस्ल करबला में खत्म हो गई। इतना कहना था अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार तड़प के आए, बीबी का हाथ अंग ना बीबी, ना औन को रोना, ना मोहम्मद को रोना, औन भी अकबर का सदका, मोहम्मद भी अकबर का सदका। जनाब अब्दुल्ला ने बीबी का हाथ थामा उठाने के लिए, अब्दुल्ला ने तड़प के हाथ को पीछे किया, अब्दुल्ला के हाथ में लहू की लकीरें थी। रोक लगा तुझे तेरी माँ के पहलू का वास्ता, मुझे बता तेरी कलाइयां जख्मी क्यों है? आवाज आई अब्दुल्ला मैं तुझसे कलाइयां छुपा रही थी, करबला में जब हुसैन घोड़े से गिर गया मेरे हाथों में रस्सियां, कभी इस बाजार कभी उस बाजार, मैं रो रो के कहती रही पत्थर ना मारो, मैं अली की